हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। और 17 क्लासेज इसकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेज नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लासेज भी देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन हैं ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वो चाहे आपका पीईटी का एग्ज़ाम हो या फिर टेट या सीटेट के एग्ज़ाम हो, क्योंकि जीके सभी जगह सेम ही रहती है। तो बढ़ते हैं आज की क्लास में और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है। तो ये एक प्रोजेक्ट है फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, और इसे लागू करने का निर्णय किस राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है, तो वो है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ही फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने फार्मूला 1 से संन्यास की घोषणा की है। तो कार रेसिंग की ये एक यानी फार्मूला 1 रेसिंग होती है, और ये सभी ड्राइवर हैं अलग अलग कंपनियों के, हम ये कह लें। तो संन्यास की जो घोषणा है वो किसने की है, तो ये की है सेबेस्टियन वेटल ने, जो कि एक फार्मूला 1 रेसर हैं। और इसके अलावा लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टैपेन, चार्ल्स लेक्लर, ये सभी आप देख रहे हैं वर्तमान में भी ये कई सारी जो ग्रैंड प्रिक्स होती हैं उनमें ये विजेता रहे हैं। और बात की जाए यहाँ पर संन्यास की घोषणा किसने की है, तो वो की है सेबेस्टियन वेटल ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो वो राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार ने ही मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या होते हैं, तो इनका यूज किया जाता है, जो भी आप देखते हैं काफ़ी जो माइक्रो पार्ट्स होते हैं हमारे मोबाइल में या किसी चिप में लगने वाले, सेमीकंडक्टर का यूज वहाँ पर किया जाता है। तो सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो वो है गुजरात राज्य। तो गुजरात राज्य ही यहाँ पर इस नीति को शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस नेशनल पार्क को मिला है। तो ये देखिए एक प्रकार से हम ये कह लें नेशनल पार्क को दिया जाने वाला पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार, और 2022 में ये दिया गया है ओरंग नेशनल पार्क को। तो ओरंग नेशनल पार्क को ही ये पुरस्कार दिया गया है। और गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात में स्थित है, जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में स्थित है, और हेमिस नेशनल पार्क आपका लद्दाख में स्थित है। गिर नेशनल पार्क फेमस फॉर एशियन लायन जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं गिर नेशनल पार्क में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है। तो नो डाउट यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा अमेजन। तो अमेजन के जो जंगल हैं, अमेजन के जो वर्षा वन हैं, ये सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हैं। और इसके अलावा बात करें अगर अमेजन के बारे में, तो कई सारी चीज़ें इसके बारे में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम ये कह लें कि जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है वो हमको यहाँ से मिलती है। और अर्थ का हम यानी कि पृथ्वी का फेफड़ा इसे कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है अमेजन फॉरेस्ट को, क्योंकि जो यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है काफ़ी ज़्यादा है। लगभग ये आप मान लीजिए कि 6.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पूरा अमेजन फॉरेस्ट 6.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और इसका जो मोस्टली पार्ट है, वैसे तो ये कई सारे देशों में स्थित है, लेकिन 60% जो पार्ट है वो इसका आता है ब्राज़ील में, यानी ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा पार्ट है अमेजन फॉरेस्ट का। और बात की जाए तो अन्य देशों में भी इसके कुछ पार्ट आते हैं, लगभग 9 कंट्री में ये फैला हुआ है। और कहाँ स्थित है, तो दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेगा अमेजन फॉरेस्ट। उसके अलावा बहुत सारी इसकी खूबियाँ भी हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी तो यहाँ पर बहुत सारी है ही। साथ यहाँ पर जो रिवर है उसका नाम भी अमेजन रिवर है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी नदी यहाँ पर एरिया के बेसिस पर ये होगी, क्योंकि हम तो पढ़ते हैं सबसे लंबी नदी वो तो नील नदी है, लेकिन बात की जाए अगर सबसे बड़ी नदी की, बड़ी का मतलब यहाँ पर आयतन ज़्यादा है, यानी लार्जेस्ट रिवर, तो वो है अमेजन रिवर, जो कि अमेजन फॉरेस्ट में ही बहती है। और उसके अलावा यहाँ पर कई प्रकार के जो जीव हैं, खतरनाक जीव भी पाए जाते हैं। और साथ ही साथ ये एक बड़ा रीजन है, तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं साथ ही साथ वर्ल्ड मैप में भी। तो ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में ये जो एरिया है पूरा
ग्रीन वाला आप एरिया देख रहे हैं ये पूरा अमेजन फॉरेस्ट है, यानी कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया और ब्राज़ील, इन सभी देशों में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यानी कि दक्षिणी अमेरिकी कॉन्टिनेंट में ये फैला हुआ है और कई सारे देशों में फैला हुआ है। तो इस प्रकार से कुछ इसका एरियल व्यू आता है। ये जो रिवर बीच में बह रही है यही है हमारी अमेजन रिवर। तो काफ़ी सारी मूवी भी इसके ऊपर बनी है हॉलीवुड में अमेजन के खतरनाक जंगलों के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक है, यानी क्या है? अभिजात वर्ग का शासन, राजतंत्र, कुलीन तंत्र या गणतंत्र? तो जाहिर सी बात है हमारा जो भारत है वो एक गणतंत्र कंट्री है, यानी एक लोकतांत्रिक देश है हम ये कह लें। यहाँ पर कोई राजतंत्र नहीं चलता, कोई कुलीन तंत्र नहीं चलता और ना ही अभिजात वर्ग का शासन रहता है। पूरी तरीके से रिपब्लिक है, यहाँ पर जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हेमेटाइट अयस्क का सबसे बड़ा भंडार निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो हेमेटाइट अयस्क होता है आपका लोहे का और इसका सबसे बड़ा भंडार आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा में ही इसका सबसे बड़ा भंडार स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के किस वंश के संस्थापक थे? तो बात की जाए अगर पुलकेशिन प्रथम की तो ये रिलेटेड थे चालुक्य वंश से, जो कि दक्षिण भारत का एक वंश है चालुक्य वंश, उसी के संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक किसके द्वारा विनियमित होता है? तो ये देखिए यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है, इसी शॉर्ट फॉर्म में हम सिडबी कहते हैं, यानी सिडबी जो बैंक होता है उसे ही हम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं, यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका कार्य होता है जो भी लघु उद्योग हैं उनके लिए यहाँ पर लोन प्रोवाइड करना या फैसिलिटी प्रोवाइड करना। जिस प्रकार से कृषि कार्यों के लिए यहाँ पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी, जिससे जो कृषि कार्यों के लिए है किसान अलग से लोन ले सकें, उनके लिए एक अलग बैंक बनाया गया। उसी तर्ज पर स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए भी ये बैंक बनाया गया सिडबी बैंक, और इसको विनियमित किया जाता है बैंकों के बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी कि आरबीआई के द्वारा ही इसको विनियमित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो जो मुस्लिम लीग है इसका गठन हुआ था 1906 में, यानी हम ये कह लें 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया और 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और 1906 में यहाँ पर स्थापना की जाती है, गठन किया जाता है मुस्लिम लीग का। अगला क्वेश्चन है, असम का अम्बुबाची त्यौहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो देखिए अम्बुबाची जो त्यौहार है इसमें अम्बुबाची का मेला भी लगता है और अम्बुबाची का मेला फेमस है और असम के कामाख्या देवी टेम्पल में ये मेला लगता है। तो असम के कामाख्या देवी टेम्पल में ये मेला लगता है अम्बुबाची मेला, और इसे हम एक त्यौहार के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं और ये मनाया जाता है जून महीने में। तो जून मंथ में ही इस मेले का और इस त्यौहार का आयोजन किया जाता है असम में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो देखिए जो भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनसे रक्षा करने का जो कार्य होता है वो होता है ओजोन का, और ओजोन गैस या ओजोन की जो लेयर है पाई जाती है समताप मंडल में, तो इसी का कार्य होता है पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करना। उसके अलावा क्या होता है ओजोन होल और किस प्रकार से ये हमारी रक्षा करती है, किस प्रकार से इसकी क्रिया के द्वारा वहाँ पर जो है हम पराबैंगनी किरणों से बच सकते हैं, और कौन सी पराबैंगनी किरणें कितनी हानिकारक हैं और कौन सी कम हानिकारक हैं, डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगा हमारी। जब आप इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर ओजोन लेयर यानी पूरी इन्वायरमेंट हमने कवर कर रखी है, तो वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं और डिटेल में ओजोन लेयर के बारे में जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? तो बात की जाए कौन सा यहाँ पर संपर्क बल का उदाहरण है, तो वो है पेशीय बल। तो पेशीय बल संपर्क बल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे? तो हर्षवर्धन रिलेटेड टू पुष्यभूति वंश, तो ये पुष्यभूति वंश से संबंधित थे और हर्षवर्धन का शासन कब तक रहा? तो 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया यहाँ पर हर्षवर्धन ने, और हर्षवर्धन के ही शासन काल में हुएनसांग जो एक विदेशी यात्री है वो यहाँ पर भारत आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है, फीताकृमि प्राणी जगत के किस वर्ग से संबंधित है? तो देखिए कई सारे अलग अलग वर्ग हैं और अलग अलग जो प्राणी हैं इनसे रिलेटेड हैं। तो बात की जाए अगर हम फीताकृमि की, तो ये यहाँ पर
प्लेटे हेल्मंथीज ग्रुप से रिलेटेड है, इस वर्ग से रिलेटेड है। फीताकृमी, फीताकृमी क्या होते हैं? ये विशेषकर एक प्रकार से परजीवी जीव होते हैं जो कि यानी दूसरों पर आश्रित रहते हैं, दूसरे जीवों से ही इनमें चूसक पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और उसी में फीताकृमी भी आता है प्लेटे हेल्मंथीज ग्रुप में। उसके अलावा बात करें अगर हम केंचुआ किस वर्ग से संबंधित है, तो वो आपका संबंधित है एनिलिडा से, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो बात की जाए अगर बागुरुम्बा लोक नृत्य की, तो ये आपका रिलेटेड है असम से, यानी ये असम का एक लोक नृत्य है बागुरुम्बा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? तो यहाँ पर सर्प नौका दौड़ यानी जो नौका दौड़ है उसका आयोजन किया जाता है, और ये किया जाता है यानी इस खेल का नाम है वल्लम कल्ली, जो कि केरल का एक खेल है, और इसी में सर्प नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या किसकी माप देती है? यानी बात करें अगर हम प्रति इकाई क्षेत्र में जो व्यक्तियों की संख्या है वो कहलाती क्या है? एक डेफिनेशन से ही ये क्वेश्चन बना दिया गया है, तो वो कहलाती है जनसंख्या घनत्व, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या। आपने देखा भी होगा प्रति किलोमीटर स्क्वायर में जैसे 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है अरुणाचल प्रदेश का, यानी ये जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की अगर बात आती है तो ये रिलेटेड है राजा राम मोहन राय से, तो राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते थे वो भी हमने यहाँ पर आपको डिटेल में इनको एक्सप्लेन किया। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।